तमाम जो मजदूर वर्ग से बेटे, उस किसान के बेटे की बात है, वो आपके में से बेटे का भी हो सकता है। मैं शुरुआती दिन जब मेरा गांव सालारा कल्ला है, मावली तहसील का रहने वाला हूँ। जब मैंने गांव में पढ़ाई शुरू की तब लोगों ने एक ही बात कही थी कि बस नौकरी लगना, और मैंने हमेशा जिंदगी में एक बात सोची थी, जब नौकरी लगना ही मकसद है तो वो बाबा साहब भी कर सकते थे। शुरुआती दिनों में समस्या आई, गांव से मैं उदयपुर आया पढ़ने के लिए, फतेह हॉस्टल में रहा। मैं ये जीवनी इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पापा कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है, कोई बड़े अधिकारी नहीं है, कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं है, लेकिन आपको गर्व होगा उस किसान के बेटे ने आज लगभग हजारों की संख्या में ऐसे बेड़े उठा लिया है कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में निःशुल्क शिक्षा देके ये मुहिम चला ली। वो बच्चे आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं। मैं सिर्फ एक विचारधारा की बात कर रहा हूं। जब भी जितने बड़े सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन इसलिए नहीं होते हैं किसी सम्मानित नागरिक को सम्मान किया जाए, सम्मानित इसलिए नहीं किया जाता है। सिर्फ एक सम्मेलन का मतलब होता है क्रांति को पैदा करना। आप सभी ने बहुत बड़ी क्रांतियां सुनी होगी, लेकिन शिक्षा की क्रांति की बात आती है जब भारत का आजादी के बाद, संविधान निर्माण के बाद, जहां कहा जाता था शिक्षा व चिकित्सा फ्री में मिलेगी, और आज की दुनिया में हमारे लोगों से सबसे ज्यादा पैसा कहीं से लिया जाता है, वो शिक्षा व चिकित्सा में। मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, लेकिन बताना चाहूंगा कि आज वाकई में जहां लोग समझते हैं एससी के लोग, मेघवाल के लोग सिर्फ पढ़ के सिर्फ गुलाम बन सकते हैं, आपके मेघवाल समाज के युवाओं ने राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे भारत में एक मुहिम चलाई है, हर घर शिक्षा। उन्होंने बीड़ा उठाया है। लोग सोचते हैं मेघवाल समाज बैठकर पढ़ेगा, उन्होंने जिम्मा उठाया या स्टेज खड़े करके जनरल वालों को वहां बैठा के पढ़ाएंगे। और आप सभी को विश्वास होगा इस बात को लेके, हमारे पास में 3777 बच्चे हैं और लगभग 850 बच्चे जनरल के वहां बैठते हैं और मेघवाल लोग यहाँ पर शिक्षा देते हैं और वहां से वो अधिकारी बन रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा गर्व भी होता है मुझे इस स्टेज पे बैठाया, मुझे स्टेज की कमी नहीं है, लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है, कोई भी युवा आदमी आगे आके बोलना चाहे, समाज की शिक्षा के बारे में बोलना चाहे, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात बोली थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। यह समाज में शिक्षा की बात आती है। बड़े बड़े अधिकारियों ने एक बात कही थी, शिक्षा आनी चाहिए, मैं मानता हूं शिक्षा आनी चाहिए, लेकिन मैं जितने भी अधिकारियों को मैं निवेदन करता हूं, आप अपनी यह समाज की बेटी, जो हमारी प्यारी बेटियां हैं, पांच बेटियों को गोद लीजिए, वो लड़की आपको जिंदगी भर ये समझेगी भगवान है, तो बाबा साहब ये है, प्रत्यक्ष भगवान ये है। बड़े वादे और दावे करने से बड़ी सम्मानित बात नहीं होती है। मैं कोई सम्मान के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मेरे को किसी साथीकरण ने बोला कि वाकई में जब शिक्षा की बात आती है तो मेघवाल समाज को आज भी लोगों को देखा जाता है कि क्योंकि जूतों के वहां बैठेंगे और वहीं से शिक्षा लेंगे। ऐसा क्या कारण है? ऐसा इसलिए कारण है, जो लोग पढ़ लिख के अधिकारी बन जाते हैं वो आप लोगों को ना समझते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। मैं कहना चाहूंगा, यदि वाकई में मेरे भी 8.5 लाख का पैकेज मिला था जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, मैं भी चाहता तो नौकरी कर सकता था, लेकिन एक बात सोचा कि जब मैं पहली बार उदयपुर आया था, मैंने 92% पीसीएम में 12th क्लास के अंदर, जब मैं 92% था, मैंने सोचा कि शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होता है। शिक्षा के व्यापारीकरण में मैंने देखा था कि मैं जब उदयपुर गया तो मैं कैम्ब्रिज क्लासेस नाम से होते। मैं ये दर्द इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ से अधिकारी बनते हैं, मैं वादा करता हूँ यदि 5 लोगों को गोद लेके ये शिक्षा में आगे बढ़ा दे तो समाज आज गुलाम नहीं, सबसे बड़ा शिक्षित वर्ग अपना मेघवाल समाज होगा। जब मैं उदयपुर आया था, कैम्ब्रिज क्लासेस से डायरेक्टर से बात की, मैं दर्द इसलिए बता रहा हूं, ये मेरा दर्द नहीं, उस तमाम अंतिम छोर पे बैठे एक बुजुर्ग के बेटे का दर्द है, जो बच्चा आपको बड़ी छोटी सी आंखों में बड़े सपने तो देखता है, लेकिन उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती है। जब मैं कोचिंग में यहाँ जाते ही मैंने बोला, सर मुझे आपके यहाँ एडमिशन चाहिए। बोले क्या परसेंटेज? मैंने कहा 92 पीसीएम या परसेंटाइल है। बोले बिल्कुल हो जाएगा, 70,000 फीस लगेगी। मैंने कहा 70,000? मेरे पापा ने कभी 70,000 एक साथ नहीं देखे, मेरे किसान का बेटा हूं, आप क्या बात कर रहे हो, फ्री में पढ़ा दीजिए। जब भी आपका होर्डिंग लगेगा कोचिंग का, इस मेघवाल का नाम सबसे ऊपर लगेगा। विश्वास दिलाया था एक बार, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पैसों से शिक्षा मिलती है, पैसा 70,000 हो, 500 रुपए भी कम हो तो नहीं आना है। तब मैंने ठान लिया था। तब उन्होंने बोला, मैंने रिक्वेस्ट की, हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सामने वाले से कि प्लीज मुझे पढ़ा दीजिए। मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी डायरेक्टर ने बोला नहीं, हम तुम्हें, और वॉचमैन को बोला ऐसे लोग को तुम अंदर कैसे आने देते हो। तब राहुल मेघवाल ने ठान लिया था, एक ऐसा सिस्टम लाऊंगा जो पूरे राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे भारत में, एक ऐसा जहां पर लाखों लोग जाएंगे, और एक ऐसा सिस्टम लाएंगे जिसमें लोग कहेंगे वाकई में मुझे अधिकारी बनना है तो इस मेघवाल भाई के पास जाना, चाहे वो जनरल
जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एसटी का, चाहे वो एससी हो, वर्ग धर्म जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दर्द था एक कोचिंग डेवलप करने का आप सभी बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि मैंने जब भी देखा है आप बड़े बुजुर्ग, क्योंकि मैं जब भी युवाओं की बात करता हूं तो मैं भी एक युवा आदमी हूं, एक युवाओं का दर्द समझना पड़ेगा। आज अपना युवा पीछा बैठा है, क्यों बैठा है, उसको मौका दो। युवाओं में वो दम है जिस तरफ चल गया, क्योंकि युवाओं को मैंने पहले ही बताया वायु बनती है और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान कर देती है, ये युवाओं में दम है, लेकिन ये युवाओं को मानना पड़ेगा। जब मैंने शुरुआती दिनों में मैंने गवर्नमेंट वहां पर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बाद में मैंने जब मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर 6 महीने की नौकरी के बाद रिजल्ट देके आया, तो सब लोगों के आंखों में आंसू थे। कोई भी एक पिता अपने बच्चे को 4 लाख की पढ़ाई करने के बाद ये कभी नहीं बोलेगा तू फ्री पढ़ा। नहीं तो आप जितने भी तमाम अधिकारी बैठे हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा अपने बच्चे को अच्छा खासा बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे भाई का नीट में सिलेक्शन हुआ वैसे भी मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, बहुत हार्ड सेम पास, दोनों के लिए कंपटीशन होता है, एक के लिए आईआईटी होता है, एक के लिए नीट होता है। मैं उस भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ऐसा अंगार बने कि जब भी मेघवाल समाज में शिक्षा की बात आए तो सबसे ज्यादा सीरों के इस एरिया की बात आए, क्योंकि मेघवाल समाज अब छोया नहीं है। मेरे साथियों, मुझे बोलना बहुत कुछ था, लेकिन मैं सोच रहा था हमारी बहन बेटा सुबह से यहाँ आई है, इसलिए नहीं आई है कि कभी उनको ये था कि आज उनके छोटी सी आंखों में बड़े सपने हैं। कोई अधिकारी हमें लिए बोले कि तुम्हें मेरे पैसों से तुम्हें मैं फ्री पढ़ाऊंगा, तुम्हारे मेरे पैसों से तुम्हें मैं कोचिंग करूंगा, तुम्हारे मेरे पैसों से आने वाले टाइम में ये दरवाजा खुला है। अरे हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ता, मेरे को पूछो, बीमारी होती, बीमारी क्यों होती है, इस बात का लेकर शर्म आती मुझे। जब मैं गाँव में हमारा बड़ा बुजुर्ग एक पॉलिथीन के अंदर एप्पल ले जाता है, आप रमेश जी विश्वास नहीं करेंगे, और उस पॉलिथीन में एप्पल दिख जाती है तो 4 लोग उसको पूछते घर में बीमार क्यों है, कौन है बीमार। इसका मतलब आज अपना समाज पॉलिथीन में वो एप्पल इसलिए ले जाता है क्या कि सिर्फ बीमार होने पे खाएं। क्या हमारे समाज में इतना पैसा नहीं है कि एक दिन खाएं, डेली खाएं, क्योंकि उनको पता है ये समाज सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है, ये दर्द है सबसे बड़ा। सिर्फ बातें करने से बातें नहीं बनेगी साथियों, हमें अपने आप को अंगारों में लाना पड़ेगा। मेरे को सापा और यहाँ पहनने का कोई बड़ा शौक नहीं है, सिर्फ ये था कि जब भी भगत सिंह को याद किया जाता है तो 20 साल की उम्र में वो आगे बढ़े। आपने शक्ल देखी, गोरे थे, काले थे, लेकिन उनके विचार इतने प्रबल थे कि आज युवाओं के अंदर भगत सिंह की बात करें तो अंदर आग लग जाती है। वो सिर्फ क्रांतिकारी विचार थे। हम यहाँ बैठे क्यों बैठे, इन क्रांतिकारी विचार के लिए बैठे। आज जितने बाबा साहब को आपने देखा नहीं देखा, लेकिन आज उनके विचार है, उनके द्वारा संविधान बना जिसकी वजह से पूरा भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रहा है। क्या कारण है, और मैं भी एक ऐसा क्रांतिकारी रूप बनना चाहता हूं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहा तो मेघवाल भाई आपको यहाँ से वादा करता है आने वाले टाइम में जहां पर कहा जाता है कि मेवाड़ में अधिकारी पैदा नहीं होते, वहां नौकर होते हैं। 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड नौकरी ही क्यों लगते लोग, क्या उनका सपना सिविल सर्विसेज का नहीं है, क्या वो आईपीएस नहीं बन सकते। और 3rd ग्रेड बन भी गए, जिला शिक्षा अधिकारी वो बेटे हैं जो आपको चाहेंगे वहां नहीं, जो आपको चाहेंगे वैसा नहीं करेंगे, वो चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसा क्यों सोचते हो। मेरा एक सपना था, छोटे मोटे अधिकारी बहुत बनते हैं, लेकिन मेरा एक सपना था, और आज मैं आप मेघवाल समाज के साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, माता बहनों से आशीर्वाद देना चाहूंगा। जब भी राजस्थान में, जब भी पूरे भारत में शिक्षा जगत का वापस इतिहास लिखा जाए तो मेघवाल को नाम सबसे प्रस्तावना में आए, ये मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा। क्योंकि शिक्षा की जो बात आती है, बाबा साहब ने भी बहुत सारी बातें की, हमारे युवा साथी भी काफी सोच रहे, लेकिन सोचने करने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। और मैं तमाम अधिकारी, मुझे भी डॉक्टर दिनेश जी खराड़ी, जो हमारे राजेश जी, ऐसे लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ सकते, बहुत सारे पहलू रहते हैं, लेकिन इनके आशीर्वाद से भी आज हम यहाँ तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज एक अच्छी उत्तीर्ण अवस्था में जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैं अभी खेरवाड़ा में एक सम्मान समारोह में गया था, मुझे पूछा कि राहुल जी मेघवाल समाज को आगे लाना क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा उसकी टांग खींचे की जगह हाथ खिंचाई करने लग जाओ तो मेघवाल समाज का हर युवा आगे होगा। आज हमारे समाज में हमारे ही लोग हमारी टांग खिंचाई कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। कोई बंदा अधिकारी बन गया, गवर्नमेंट टीचर लग गया, अरे ये सोचो हमारा समाज का नाम ही आगे करेगा। क्यों सोचते हो उनके बारे में जो लोग वाकई में आपके लिए समर्पण की भावना के लिए लगे। मैं जितने भी ज्यादा समय, मेरा बहुत कुछ कहने का मन था, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ, क्योंकि आप सोचिए जहां लड़का 4 बजे, लड़की 4 बजे, सुबह 8 बजे उठना पसंद नहीं करती है, वहां हमारे संस्थान में सुबह 4 बजे आके टेंशन लेती है कि कहीं सीट नहीं चली जाए। इतना भीड़ है वहां पर। भीड़ क्यों है, भीड़ इसलिए नहीं, फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ाऊंगा और अच्छा नहीं पढ़ूंगा कोई इस दुनिया में नहीं आएगा, बिकॉज टाइम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर थिंग।
और टाइम की जब महत्व दी जाती है तो मेरे पास में आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपके मेघवाल गोविंद जी ये सब जितने भी लोग हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे लेक्चरर साहब जब जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा इस मेघवाल भाई को भी बड़ी विपदा नहीं, बहुत बड़ी विपदा, 3 बार मेरे पास में अटैक हो चुके हैं, लेकिन किसके सामने रोने हो, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा यदि मैं इस दुनिया में रहूं या नहीं रहूं, मैं इस मंच के तरफ से ऐलान कर रहा हूं, रहे या नहीं रहे, ये शिक्षा की क्रांति चलती रहेगी और चलती रहेगी, और चलाने वाले और कोई नहीं मेघवाल भाई होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा मेघवाल बर्जर में इतनी आग होती है कि सामने आप विश्वास नहीं करोगे, 3,500 बच्चे जब सुबह आते हैं 4 बजे, लड़कियां 8 बजे उठती नहीं है, वो 4 बजे ये सोचती है कि 4:01 राहुल जी अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे। डिसिप्लिन है हमारा। मैं माता बहनें जितनी भी है, हमारा 28 साल में किसी लड़की की शादी हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है, तो ये सोचती है आप नहीं होता पड़े बड़ी ससुराल गेंदा फूल सीरियल देखेंगे। आप सोच के चलिएगा, मेरे पास 850 लेडीज ऐसी है जो 32 साल प्लस है, फिर भी उम्मीद है बच्चों को सुबह रेडी करके स्कूल छोड़ के वो आती है, बोलती राहुल सर यहाँ आने के बाद हमें लगता है जिंदगी में पैदा क्यों हुए। सिर्फ जिंदगी में पैदा इसलिए हुए कि सुबह खाना खाना है, दिन में घूमना फिरना है, रात को सारा खाना खा के सो जाना है। तो शायद साथियों बुरा मत मानना, ये तो वो कुत्ता भी कर रहा है, सुबह उठता है, खाना खाता है, दिन भर टहलता है, रात को खाना खा के सो जाता है। हम में और कुत्ते में क्या डिफरेंस है, ये सोचना पड़ेगा साथियों। सिर्फ जिंदगी में मेरा ये मानना है, जो मेरा एक जिंदगी में एक लक्ष्य है कि मेघवाल समाज का युवा में वह दम होना चाहिए कि वाकई में जिस गली में खड़ा हो जाए, जिस चौराहे पे खड़ा हो जाए, 100 लोग सैल्यूट कर दे, मुझे बनना है तो मेघवाल भाई जैसा बनना। ये आपका जीवन का आदर्श होना चाहिए, ये आपके जीवन की महत्वाकांक्षा होना चाहिए, ये आपका जीवन का समर्पण होना चाहिए। मैं साथियों बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि इस इलाके की भी, जैसे साहब ने बताया था 22 परगना है भीम जी ने, तो मैं 22 परगने से हमारा लगभग 172 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं अपने समाज के और इधर के। तो मैं धन्य कहता हूं उन लोगों ने हम पे विश्वास किया, और नहीं तो आप उठा के देखना उनके इतिहास को। मेरे पास अभी अविश्वास नहीं करेंगे 3,500 बच्चे थे, तो उन्होंने जब बड़े बड़े लोगों ने सोचा कि ये छोटी सी बात और बड़ी आंखों में बड़े सपने दिखाने वाली संस्था निधि आगे आ गई तो हमारा क्या होगा। जब उनकी होटलें, उनकी जो दुकानें जो उनके जो थरथराने लगी, तो उन्होंने अटैक चालू करी है। पहला अटैक मेरे पे क्या कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों की दुआ है। मैं ये नहीं बता रहा हूं, कुछ सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आपकी समाज में पैदा हुआ बंदा आज इतना बड़ा सोच सकता है, तो आप क्यों युवा सोच नहीं सकते हो। मैं सिर्फ एक संकीर्ण सोच को बड़ी सोच के रूप में चाहता हूं। जब मेरा अटैक हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा, कुसुम मैम भी जानते हैं इस बात को लेकर, वो मिलने भी आए थे। मैं बता देता हूं, जब उनको पता चला कि 4 बच्चे हम सब उठते नहीं है, वहां बच्चे पढ़ने आ जाते हैं, यदि ये मुहिम, मैंने तो 2-3 जनों को बोला तुम्हारा ठाकुर जी को भी तुम 4 बजे नहीं उठा पाते हो, हमारा बच्चा चल के पढ़ने आ जाता है। मैं सिर्फ साथियों को बताना चाहता हूं, क्रांति एक विषय है, विषय को लाना पड़ेगा। जितने बड़े बड़े कारनामे हुए, कितने बड़े कार्य हुए, सिर्फ क्रांति का एक बड़ा विषय रहा है। और आप सभी माता बहनों, मेघवाल समाज के जितने भी मेरे युवा साथी, जितने भी यहाँ मंचासीन लोग हैं, आपका आशीर्वाद रहा तो एक दिन वाकई में इस शिक्षा का जब इतिहास रचा जाएगा, सभी मेघवालों का ऊपर नाम आएगा कि मेघवालों की वजह से वापस शिक्षा में क्रांति आई है। मैं साथियों जब कोचिंग चला रहा था तब 2 दिन पहले फोन आता है, हमारे मकान मालिक को बोलते हैं इनको खाली करवा दें। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था सबूत जिससे मेरा एग्रीमेंट, तो अपन तो बोले रहे